हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। दुष्ट के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। इस कथन को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। महाराजा विक्रमादित्य के बारे में हम सभी जानते हैं। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर अपने नगर में पैदल ही निकल जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचे। गांव के आगे का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। आगे उन्हें एक सरकारी हवलदार दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर रास्ता पूछा तो उस हवलदार ने बड़ी अकड़ में कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, जाओ किसी और से पूछो। राजा ने बड़ी नम्रता से कहा कि यदि आप किसी यात्री को रास्ता बता दें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे से पूछता हूँ, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार एकदम से गुस्से में आ गया। बोला, मेरी वर्दी को देखकर पहचान नहीं पा रहे हो क्या? राजा ने कहा, आप पुलिस के सिपाही हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। राजा ने बोला, आप नायक हैं? उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचे पद पर। तो राजा ने कहा, अच्छा तो आप हवलदार हैं? तब हवलदार ने कहा, हाँ, अब तुम जान गए ना कि मैं कौन हूँ, तो अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। हवलदार थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं। तो क्या हवलदार? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या आप दरोगा हो? जवाब मिला, उससे भी ऊंचा। तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। आप सूबेदार हैं? जवाब मिला, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार थोड़ा थोड़ा घबराने लगा। उसने पूछा कि तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। तब हवलदार ने गौर से राजा की तरफ देखने की कोशिश की। उसे महसूस हो गया कि इस सादे पोशाक में कोई और नहीं, महाराजा विक्रमादित्य स्वयं ही खड़े हैं। हवलदार के होश एकदम से उड़ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, राजा के पैरों में गिर पड़ा, उनसे अपने द्वारा किए गए अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जो जितना नीचे है वो उतनी ही अकड़ में है। जब तुम भी बड़े बनोगे तो तुम भी मेरी तरह का बर्ताव करना सीखोगे, क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही सहनशील एवं विनम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ऊंचे होते हैं उनके अंदर उतने ही ऐंठन और घमंड होता है। इसलिए अपने अंदर बड़प्पन लाओ और बड़े बनो। बड़प्पन किसी को नीचा दिखाने में नहीं, उसे गले लगाने में है, और यह वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।